इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले क्लास 9th के इंग्लिश का जो प्रो सेक्शन है उसका सेकेंड लेसन। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लेसन में दो कहानियां हैं, मतलब सेकेंड लेसन में दो कहानियां हैं। तो ये उस सेकेंड लेसन के दूसरे कहानी का शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। राजीव प्रकाश सिंह की बुक से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन से लिया है। हो सकता है दो क्वेश्चन आपको दूसरी बुक से मिल जाए, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन से मैंने नहीं बताया है तो आप उसको अलग तरीके से बता सकते हो। और एक और बात, जो मैंने लिखा है ये ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट वही याद करो, वही लिखो। आप अपना भी लिख सकते हो, आपके टीचर ने पढ़ा है आप वो भी लिख सकते हो। आप पे पूरी मैं छूट दे रहा हूँ। बस ये जो है ये आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं कि ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हो, है ना। तो एक और बात आपको मैं बताऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज पुंगी बैंड? पुंगी कहाँ पे बैन हुआ था और हु बैंड इट? और किसने इसको बैन किया था, किसने इसको मतलब मना कर दिया था कि ये पुंगी यूज ही नहीं होगा। तो पुंगी वॉज बैंड इन द रॉयल रेसिडेंस। पुंगी जो बैन हुआ था वो रॉयल रेसिडेंस में बंद हुआ था, मतलब शाही घराने में। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, पुंगी वॉज बैंड इन द रॉयल रेसिडेंट ऑफ औरंगजेब। आप ऐसे भी ऑफ औरंगजेब भी लिख सकते थे, अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हो। हु बैंड इट? कितने इसको बैन किया? एम्पायर औरंगजेब बैंड इट। जो उस समय के महाराजा राजा, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी आप कहते हो, महाराजा राजा या शहंशाह, उर्दू में कह सकते हो, उन औरंगजेब उन्होंने ही बैन किया था इसको। पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, व्हाट डिड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट पुंगी व्हेन इट वाज बैंड? अधिकतर लोग क्या सोचते थे जब पुंगी बैन हुआ था? ध्यान दीजिएगा, अधिकतर लोग। बुक में जो लिखा है वो लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, कई लोग ये गलती कर देंगे। उसमें लिखा है कि बहुत कम लोग सोचते थे कि ये जो पुंगी है, सॉरी, जो पुंगी है वो दोबारा फिर से आएगा। बहुत कम लोग सोचते थे, ऐसा बुक में लिखा है। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते थे कि पुंगी नहीं आएगा। ध्यान देना, अगर बुक में ये लिखा है कि बहुत कम लोग सोचते थे कि पुंगी आएगा, मतलब पुंगी फिर से यूज में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हुआ कि अधिकतर लोग सोचते थे कि पुंगी नहीं हो आएगा, मतलब फिर से दोबारा यूज नहीं होगा। तो हम वो आंसर लिखेंगे। क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट अबाउट पुंगी दैट इट विल नॉट रिवाइव सून व्हेन इट वाज बैन। मतलब जब ये बंद हुआ, जब ये बैन किया गया, तो अधिकतर लोग ये मान रहे थे कि भाई ये दोबारा फिर से यूज़ नहीं होगा इसका, या फिर से दोबारा इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक, कम लोग ये सोच रहे थे, ध्यान दो, कम लोग ये सोच रहे थे कि इसका यूज़ दोबारा होगा कभी ना कभी एक दिन, लेकिन अधिकतर लोग ये सोच रहे थे कि इसका दोबारा यूज़ नहीं होगा औरंगजेब के, जब तक औरंगजेब चल रहा है तब तक। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द बार्बर मेक टू ट्रांसफॉर्म नोन एज शहनाई? तो बार्बर ने कौन कौन से, मतलब उसने क्या परिवर्तन किया जिसको हम शहनाई नाम से जानते हैं? उसने क्या परिवर्तन किया? तो इसका आंसर ऐसे लिखा जा सकता है, बार्बर चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पोंगी। ठीक है, क्या लिखा है? उसने क्या किया, जो जो पहले पोंगी हुआ करती थी, पोंगी मतलब वो देखते नहीं, वो बीन जो हम देखते हैं उसमें गानों में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, सांप को बुलाने के लिए जो बीन बजाया जाता है, वही वैसा ही बीन मान लो, वही पोंगी टाइप की होती थी। तो उस पोंगी को उसने क्या किया, उसी पोंगी को दूसरे तरीके से उसने बनाने की कोशिश की। एक लंबे लकड़ी लिया जिसमें पहले से अंदर से क्या था, हॉलो, पहले से खोखला था, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से खोखला था, वो थोड़ा लंबा भी था, चौड़ा भी था। तो उसको उसने क्या किया, उसमें पहले ही उसमें खोखलापन था, तो उसने उसमें क्या किया, हैड मेड 7 होल्स। उस खोखले पाइप में उसने, जो लकड़ी का बना हुआ होगा, उसमें उसने 7 छेद किए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप विच वॉज नोन एज शहनाई। और फिर वो बाद में शहनाई नाम से जाना गया। कौन? वो जो लकड़ी का पाइप था, जो अंदर से खोखला था और वो ब्रॉडर था और लॉन्गर था, किससे? पुंगी से। ठीक, और जिसमें बाद में जो बार्बर था उसने 7 होल किए थे, 7 छेद किए थे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वॉज द रिफॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज शहनाई?
वो जो दोबारा जो शहनाई बनाई, मतलब वो जो रिफॉर्म मतलब दोबारा बनाना, ठीक है। तो जो दोबारा बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि संगीत वाला यंत्र। जो संगीत का जो यंत्र दोबारा बनाया गया वो मतलब शहनाई से नाम से क्यों जाना गया, ये क्वेश्चन है, या कैसे जाना गया, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा द रिफॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज फर्स्ट प्लेड इन औरंगजेब शाह चैम्बर। चैम्बर मतलब दरबार। तो औरंगजेब शाह के दरबार में पहली बार ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या कहते हैं, तान वादक कह सकते हो आप, ठीक है, या ध्वनि वादक बोल सकते हो, ध्वनि वादन पहली बार बजाया गया। एंड वॉज प्लेड बाय बार्बर, जिसे हम नाई भी कहते हैं हिंदी में। तो ये नाई के द्वारा बजाया गया और औरंगजेब के चैम्बर में बजाया गया, इसीलिए इन दोनों का नाम को मिक्स करके क्या बनाया गया, सो ड्यू टू दैट इट वॉज नोन एज शहनाई, और इसीलिए इसे शहनाई का नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, टिल रिसेंटली वेयर वॉज इट यूज, मतलब अभी तक, मतलब अभी तक का मतलब कि जो बात हो रही है पिछले 100 साल भूल जाइए, मतलब मान लीजिए कि आप 1900 में हो, तो कहने मतलब यही है कि पिछले कई सालों तक, तो टिल रिसेंटली वेयर वॉज इट यूज मतलब लगभग कई साल से ये कब कहाँ का यूज़ होता था, या कुछ सालों पहले ये कहाँ यूज़ होता था, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। कुछ सालों पहले ये कहाँ यूज़ होता था, ये क्वेश्चन है। हु डज द क्रेडिट गो टू ब्रिंग इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और किसे ये मतलब ये क्लासिकल स्टेज मतलब किसे ये श्रेय जाता है, कि इसे ये शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इसका आंसर होगा इट वॉज टिल रिसेंटली यूज इन वेडिंग्स एंड टेम्पल्स। इसका यूज अभी कुछ समय पहले तक वेडिंग, शादियों में या तो मंदिरों में होता था, क्योंकि उसे ऑस्पिशियस यानी शुभ माना जाता था। द क्रेडिट गोज टू बिस्मिल्लाह खान, क्रेडिट बिस्मिल्लाह खान को जाता है, हु ब्रिंग इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, जिन्होंने इसे मतलब किसे, इस शहनाई को इसे शास्त्रीय मंच तक ले गए। तो क्रेडिट किसे जाता है, बिस्मिल्लाह खां को, और पहले ये कहाँ बजाई जाती थी, शादियों और मंदिरों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड 5 year old बिस्मिल्लाह स्पेंड हिज डेज इन धूमराव, कैसे जो 5 साल के जो बिस्मिल्लाह थे वो अपना जीवन मतलब दिन बिताते थे धूमराव में। तो अब 5 year old बिस्मिल्लाह स्पेंड, वहाँ स्पेंड नहीं होगा, गलती हो गया, वहाँ स्पेंट होगा सॉरी, SPEND नहीं होगा, वहाँ टी होगा, ठीक है। तो 5 year old बिस्मिल्लाह स्पेंट हिज डेज वाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा, वो गिल्ली डंडा खेलते थे दिन भर, एंड सिंगिंग, और वो गाते रहते थे, क्या, चैता गाते थे, एट नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वो बिहारी टेम्पल पर वो गाना गाते थे, मतलब चैता नामक एक भोजपुरी संगीत होता है वो गाते थे। इन रिटर्न, और उसको रिटर्न में ही यूज टू गेट, उन्हें वो पाया करते थे 1.25 kg, अर्थात 1.25 किलो लड्डू वो पाया करते थे। रिटर्न मतलब वो संगीत गाते थे, उसको रिटर्न में ये उपहार मिलता था। वॉट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खां, आप बिस्मिल्लाह खां के बारे में क्या जानते हैं। हिज फादर, उनके पिता के बारे में क्या जानते हैं, एंड हिज ग्रैंड फादर, और उनके दादा के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक, तो बिस्मिल्लाह खान ग्रैंड फादर रसूल बख्श, हु वॉज द सैनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग कोट, जो ग्रैंड फादर थे बिस्मिल्लाह खां के, वो रसूल बख्श खान थे, जो शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग कोट के। हिज फादर पैगंबर बख्श वॉज ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, उनके पिता भी बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महान शहनाई प्लेयर थे। एक इसमें गलती हो गया मुझसे, मैंने एक चीज़ नहीं लिखा है, क्या लिखा, व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में क्या जानते हैं, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देना, बिस्मिल्लाह खान वॉज ए शहनाई मास्ट्रियो, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के मास्ट्रियो यानी विशेषज्ञ थे, या ऐसे बोल सकते हो कि वो सर्वोत्तम थे शहनाई बजाने में। तो बिस्मिल्लाह खां वॉज द मास्ट्री ऑफ, ध्यान देना, बिस्मिल्लाह खां वॉज द मास्ट्री ऑफ शहनाई, ये आपको लिखना है, मैं भूल गया लिखना, आप इसको लिख लेना। ठीक, 8वां, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान वॉच समवन प्रैक्टिसिंग शहनाई फर्स्ट, बिस्मिल्लाह खान ने सबसे पहले किसे देखा शहनाई का प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए। हु दिस समवन वॉज, और वो जो ये व्यक्ति था वो कौन था, तो बिस्मिल्लाह खान वॉच्ड अली बख्श प्रैक्टिसिंग द शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने अपने अली बख्श को देखा प्रैक्टिस करते हुए शहनाई को पहली बार। ध्यान देना, यहाँ अली बख्श जगह आप
हिज मैटरनल अंकल भी लिख सकते हो। पैटर्नल पापा के मतलब चाचा को पैटर्नल अंकल कहते हैं और मैटरनल अंकल मामा कहते हैं। तो यहाँ मैटरनल अंकल आप लिख सकते थे, नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, आप अली बख्श भी लिख सकते हो। दिस पर्सन वॉज हिज मैटरनल अंकल, यह जो व्यक्ति थे वो उनके मैटरनल अंकल थे। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बिस्मिल्लाह खान वॉज हिज मैटरनल अंकल प्रैक्टिसिंग द शहनाई फर्स्ट, द पर्सन वॉज अली बख्श। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा मैंने लिखा वो लिख सकते हो, या जो मैंने बोला वो आप ऐसे भी लिख सकते हो। 9th, हु और वॉट इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागस। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब हु आया किसी आदमी के लिए और वॉट आया किसी वस्तु के लिए। मतलब किसने इंस्पायर किया, किसने प्रेरित किया बिस्मिल्लाह को कि वो जो सुर है, राग मतलब तो सुर को कितना सुधार कैसे करें, किसने उन्हें प्रेरित किया सुर को सुधार करने में और आविष्कार करने, मतलब नए नए सुर आविष्कार करने में और नए सुर को जो सुर है उसको और सुधार करने में किस चीज़ ने उन्हें इंस्पायर किया, प्रेरणा दिया। सिंपल कह सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ ने प्रेरित किया, संगीत को, या बोल सकते हैं कि जो धुन है, संगीत की जो धुन है उसे बेहतर करने के लिए या आविष्कार करने के लिए किसने उन्हें इंस्पायर किया, प्रेरणा दिया। तो द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, जो बहता हुआ पानी था गंगा का, विच फ्लोज थ्रू बनारस, जो बनारस के थ्रू मतलब बनारस से होकर जाता है। तो वो गंगा का पानी जो बनारस की तरफ से होकर जाता है, वो बनारस मतलब सिटी का नाम है ना, जिसे हम वाराणसी कहते हैं। तो वहाँ से जो गंगा जाती है, तो वहाँ की जो पानी बहती हुई जाती है वो इनको इंस्पायर हिम टू इम्प्रोवाइज द एंड इन्वेंट रागस, और उसने इन्हें प्रेरणा दिया इम्प्रोवाइज करने के लिए और इन्वेंट करने के लिए, रागस मतलब धुन को। ठीक है, फिर 10th, हाउ वॉज ही एसोसिएटेड विद द रेडियो, वो रेडियो से कैसे एसोसिएट थे, अर्थात वो कैसे रेडियो से जुड़े। तो when ऑल इंडिया रेडियो वॉज ओपन इन लखनऊ इन 1938, जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ, खुला, वेयर बिस्मिल्लाह गॉट हिज बिग ब्रेक, जहाँ पे बिस्मिल्लाह खां को वहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेक, यहाँ देखो ब्रेक मतलब ये नहीं टूट गया, यहाँ ब्रेक मतलब है मौका, उनको बहुत बड़ा मौका मिला। थ्रू दिस ही वॉज एसोसिएटेड विद द रेडियो, और इस तरीके से वो रेडियो से जुड़े। ठीक है, मतलब 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस खुला तो बिस्मिल्लाह खां को वहाँ मौका मिल गया और इस तरीके से वो वहाँ पे जुड़े रहे। नेक्स्ट, हाउ डिड 15 अगस्त 1947 बिकम अ मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां के लिए 15 अगस्त 1947 क्यों यादगार दिन रहा। हम सबके लिए यादगार दिन रहा होगा, मतलब हम तो पैदा नहीं हुए थे, हमारे जो पूर्वज थे वो पैदा हुए थे, पैदा हुए होंगे या वो उस समय होंगे, हमारे दादा नहीं तो कम से कम हमारे परदादा तो होंगे ही उस समय। ठीक, तो या हम कह सकते हैं कि अभी भी हम 15 अगस्त को प्राउड फील करते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां के लिए मेमोरेबल यादगार दिन क्यों था, 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो 15 अगस्त 1947, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 बिकेम ए मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान के लिए ये दिन बहुत यादगार बना। एज ही की स्पेलिंग में ही कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल रहेगा, गलती से कैपिटल हो गया है। एज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, कहता है कि वो पहले व्यक्ति थे टू ग्रीट द नेशन, जो पूरे देश को ग्रीट कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे वे शहनाई एट रेड फोर्ट मतलब लाल किले पे पहले व्यक्ति थे जो शहनाई से पूरे देश को अभिवादन दे रहे थे, क्योंकि उसमें खुशी का माहौल था। तो नेहरू जी ने बुलाया था भाई आप, क्योंकि याद करो शहनाई क्या मानी जाती थी, शुभ मानी जाती थी, इसीलिए उन्हें बनारस से बुलाया गया कि भाई आप आइए लाल किले पे, क्योंकि शहनाई शुभ होता है और उस समय सबसे बढ़िया शहनाई आप बजाते हो, तो आप आओ लाल किले पे शहनाई बजाओ 15 अगस्त को दिन में। ठीक, ऐसा उन्होंने किया। वॉट हैपन व्हेन बिस्मिल्लाह मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू अफगानिस्तान, क्या हुआ जब बिस्मिल्लाह खान ने अपना पहला यात्रा अफगानिस्तान में किया। अफगानिस्तान किंग जाहिर शाह, जब जाहिर खान जो अफगानिस्तान के राजा थे, गेव प्राइसलेस कारपेट्स, उन्होंने बेशकीमती कालीन और अदर सॉवरियन मतलब और भी बेशकीमती चीज़ें टू दी अदर सॉवरियन टू बिस्मिल्लाह, उन्होंने बिस्मिल्लाह को दिया। यहाँ मतलब है कि उन्होंने कीमती कालीन और कीमती चीज़ें बिस्मिल्लाह को दी।
व्हेन ही मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू अफगानिस्तान, जब बिस्मिल्लाह ने अपनी पहली यात्रा की तब। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को क्या क्या मिला? प्राइसलेस कारपेट, बोल सकते हैं कि बेशकीमती, उन्हें बेशकीमती क्या मिला? उन्हें बेशकीमती कालीन मिला। ठीक है, और एंड अदर सोवरियंस, और उन्हें और भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मिली जो उनको बहुत सारा मदद की। ठीक है, देखो सोवरेन मतलब होता है जैसे आप देखते हो कि बोलते हैं ना कि स्मृति चिन्ह मिलना, या एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है सोवरेन का, ऐसा ही कुछ है, मतलब कि कोई चिन्ह दे देना। तो कोई चिन्ह उन्हें, कई सारे उन्हें मिले थे चिन्ह, और कीमती कालीन मिले थे उन्हें। किसे? बिस्मिल्लाह खां को। 13 विच नेशनल अवार्ड्स वर कन्फर्ड ऑन हिम, कौन कौन से उन्हें अवार्ड कन्फर्ड हुए थे, यानी कौन कौन से अवार्ड जो थे उनके लिए मतलब सम्मानित किया गया, किस किस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। तो बहुत सारे अवार्ड थे, चलिए देखते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक, कई सारे उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जैसे द भारत रत्न मिला, द पद्मश्री मिला, द पद्म भूषण मिला, एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ये सब अवार्ड मतलब पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मेन क्या है? भारत रत्न, पद्मश्री 2 हो गया, पद्म भूषण 3 हो गया, और पद्म विभूषण ये 4 हो गया। तो नॉर्मली ये 4 मेन अवार्ड जो बहुत बड़े बड़े अवार्ड होते हैं, टॉप 4 अवार्ड यही होते हैं, और यही इनको मिला था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ 11 लिखा गया है, और 11 नहीं होगा, वहाँ 14 होगा। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न, जब उन्होंने भारत रत्न अवार्ड पा लिया, व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू पेरेंट्स, उन्होंने पेरेंट यानी कि जो माता पिता होते हैं उसे उन्हें क्या एडवाइस, क्या सलाह दिया? तो इसका आंसर होगा आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड ही एडवाइज। ठीक है, जब उन्होंने भारत रत्न उन्हें अवार्ड मिल गया तो उन्होंने एडवाइस, उन्होंने सलाह दी है। देखो एग्जैक्ट वही लिख देना है जो बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप अपने से बनाओगे इसमें कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी थोड़ा। अगर आपको बचना है, अगर आपको आता है, देखो अगर आपको नरेशन आता है, अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अगर आपको नरेशन आता है तो आप लिख देना, आप इसको चेंज कर देना नरेशन के फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर नहीं आता तो डायरेक्ट वही लिख दो जो किताब में लिखा है। लेकिन ध्यान देना, जब आप किताब वाला लिखोगे तो आप एक शब्द इधर से उधर नहीं घूम कर मतलब हटाओगे। क्या लिखा है? ऑल आई वुड लाइक टू से इज, वो उनका एग्जैक्ट वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा ऑल वुड आई लाइक टू से इट, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे संपन्नतम यानी सबसे महान, या बोल सकते हैं ये सबसे संपन्नतम परंपरा है, जो संपन्न है, अपने में ही संपन्न है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, अब खुद वेस्ट यानी जो पश्चिमी देश वाले वो खुद हमारे यहाँ आ रहे हैं हमसे संगीत सीखने के लिए। ये बात बिस्मिल्लाह खां ने जब अवार्ड जीता तो उन्होंने ये बात कहा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि किसी में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर के साथ प्लीज़ क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन सेंटेंस भी लिख देना जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप कुछ और लिख रहे हो, मान लो कि आप 2 महीने बाद वीडियो मेरा देखते हो, सपोज करो आप जनवरी में देख रहे हो, तो मुझे याद नहीं रहेगा ना कि क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा था। अगर आप मेरा वीडियो नेक्स्ट ईयर देखते हो, मान लो 2021 में देख रहे हो, जुलाई में या अक्टूबर में, मान लो 21 में अक्टूबर देख रहे हो, तो मुझे याद नहीं रहेगा ना 5वां क्वेश्चन कौन था, 6वां क्वेश्चन कौन था। तो प्लीज़ क्वेश्चन पूरा लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, टाइम मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पिछले 2-3 दिन से कई लोगों का रिप्लाई मैं नहीं दे पाया, उसके लिए मुझे खेद है। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरी तबीयत और अच्छी हो जाए तो मैं सभी का रिप्लाई धीरे धीरे दे दूंगा, ठीक है ना? तो आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? तो आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।